ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, न्यूज़ में भी सुना होगा और आजकल चर्चाओं में है, क्योंकि भारत का एक बैंड है शक्ति, उसको ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो इस बारे में जानेंगे। अब जैसे हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसको भी ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, और जितने भी अवार्ड थे, ऑस्कर के भी जो अवार्ड थे वो पिछले बार हमारे नाटू नाटू को मिला था, जो RRR का सॉन्ग था। इसके अलावा उसको बाफ्टा भी मिला, ग्लोब अवार्ड भी उसको मिले, बाफ्टा भी मिला, ऑस्कर भी मिला। इसके अलावा ग्रैमी भी मिला था RRR को, मतलब नाटू नाटू को। तो वैसे ही जो है, जब नाटू नाटू इम्पोर्टेंट था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था हम लोगों के सिविल सर्विस एग्जाम में, है ना, कि उसके सिंगर कौन थे, कौन उसके लिरिक राइटर थे। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल अवार्ड है, और इंटरनेशनल अवार्ड में जब भी कोई भारत जीतता है तो वो सुर्खियां बन जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए, है ना। तो शक्ति एक हमारा बैंड है, उसको मिला है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? म्यूजिक के लिए दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ग्रैमी अवार्ड क्या है, किसने जीता है और किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको दिख ही रहा है ये कि हमारा बैंड है, जाकिर हुसैन साहब है। ये आपके जानते हो उनको? शंकर, है ना। तो ये हमारे सिंगर है, हम लोगों की जाने पहचाने ही है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्या ग्रैमी अवार्ड है, और भारत का इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, मतलब किसने जीता है ना। ये सब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो तबला वादक जाकिर हुसैन साहब है, वो जो हमने आपको दिखाया था, ये जो है वो जाकिर हुसैन। इनका नाम तो सुना ही होगा मुझे लगता है आप लोगों ने, है ना, भले ही फेस से नहीं जानते, लेकिन बहुत ज्यादा इनको पद्म अवार्ड भी मिल रखे हैं। तो और ये शंकर महादेवन है, ठीक है। ब्रेथलेस सॉन्ग जो गाते थे, है ना, कौन सा है वो ब्रेथलेस सॉन्ग, याद नहीं आ रहा है, वो जो है शंकर एहसान लॉय, वो शंकर महादेवन है, ठीक है। तो हर कोई जानते हैं। और फिलहाल ये एक कौन सा शो आता है उसमें भी ये वो करते हैं। हाँ, तो इनको तो सब जानते हैं, इस पर्सनैलिटी को तो इनको भी जानते हैं, नाम सुना है जाकिर हुसैन जी का। इसके अलावा बाकियों के बारे में जानते हैं। तो जो शक्ति जो बैंड है, उनके दिस मूवमेंट को, यानी कि ये जो दिस मूवमेंट है, याद रखिएगा नाम क्या है, दिस मूवमेंट, इसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66th ग्रैमी अवार्ड मिला है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो शक्ति जो बैंड है उसका तीसरा स्टूडियो का एल्बम था दिस मूवमेंट। ये याद रखिएगा, शक्ति भी इंपॉर्टेंट है और दिस मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 23 जून 2023 को, क्योंकि एक साल पहले तक जितने भी म्यूजिक्स होते हैं या फिर सॉन्ग्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया जाता है, तो उसको 46 साल बाद पुनः रिलीज किया गया था, और इसी को जो है ग्रैमी अवार्ड मिल गया था। तो ग्रैमी अवार्ड का मतलब क्या है? ग्रामोफोन जो होता है ना, जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई दी ये वाली इसमें, तो वहीं से ही उसका नाम ग्रैमी पड़ा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में उसको ग्रैमी बोला जाता है, ठीक है। ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते थे, ठीक है। तो ये अमेरिका में जो इसकी जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में है, यूएस में है, यूएस में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 1958 से स्टार्ट किया गया है, और 1959 में 1958 के लिए दिया गया था, ठीक है, ये वाला ग्रैमी अवार्ड। तो बहुत पुराना अवार्ड है, और इसमें गोल्डन स्टैचू दी जाती है, ठीक है, इस प्रकार की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है ग्रामोफोन की। तो ये ग्रामोफोन है, ग्रामो से ही ग्रैमी बना हुआ है, और ये गोल्ड का होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो शक्ति में ये जाकिर हुसैन जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, जॉन मैक्लाग्लिन है, गणेश राजगोपालन, सेल व गणेश विनायकराम शामिल हैं, जिन्होंने अपने एल्बम दिस मूवमेंट के लिए 2024 का ग्रैमी जीता, ठीक है। तो दिस मूवमेंट याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इस एल्बम को मिला है दिस मूवमेंट को। सुनिएगा आप लोग भी, अभूतपूर्व अंतर महादेव सहकार्य। अब ये मत कहना कि सर आप चला दीजिए तो सुन लेंगे हम लोग, है ना।
इतना याद नहीं कर रहा। अभूतपूर्व अंतर महाद्वीपीय सहकार्य के रूप में बढ़ रही शक्ति पूर्वी और पश्चिमी दोनों परंपराओं के संगीतकारों को एकजुट करता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें दिखती है हम लोगों की, जिसे अब ग्लोबल म्यूजिक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो भारत का क्या प्रदर्शन है, तो जाकिर हुसैन ने इस समारोह में 2 और ग्रैमी हासिल करते हुए अतिरिक्त जीत हासिल की है। यानी कि जो जाकिर हुसैन है इनको इंडिविजुअली 2 ग्रैमी और मिले हुए हैं, ग्रैमी अवार्ड मिले। पहला उन्होंने पश्तो के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक के लिए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम एच वी स्पीक के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एच वी स्पीक और पश्तो। एल्बम में भारतीय बांसुरी वादक यानी कि जो राकेश चौरसिया है, चौरसिया भी हैं, जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं। तो याद रखिए जो राकेश चौरसिया है वो बांसुरी से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन हमारे किससे रिलेटेड है, तबला से। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। ग्रैमी अवार्ड्स तो कौन सा देश देता है, देश में दिए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए जाते हैं। किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 1959 को दिया गया था, यानी कि 64 वर्ष पहले, तब ग्रामोफोन कहा जाता था, अब उसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रैमी कहा जाता है। भारत का इससे पहले क्या प्रदर्शन रहा है, तो जो पहले भारतीय थे वो पंडित रविशंकर थे, उनको मिला था 1968 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला। और पहली महिला तानवी शाह थी जिन्हें 2010 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड, थोड़े जितने भी अवार्ड्स होते हैं हम लोगों को पढ़ना है, उनको याद करना है। अगर भारत का किसी को मिला है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर को पहला मिला है और महिला के रूप में तानवी शाह को मिला है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, फिर पॉलिटी की क्लास करते हैं।